इंडिया में जब बात करते हैं कि इंडिया सपोर्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली, इज इंडियन गवर्नमेंट इज इक्वी डिस्टेंट टू ऑल रिलीजन, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं जाए। और सेकंड, आर एंटीबायोटिक ओवर प्रेस्क्राइब्ड इंडिया। जब हम लोग बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इंडिया में केसेस बहुत हाई है। एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड एनसीडीसी have found that over half of the nearly 10,000 hospital patients surveyed were given antibiotic to prevent rather than treat infection. तो AMR, that is resistance to microorganism to an antimicrobial agent which causes first sensitive, तो ये ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कॉम्बिनेशन फैक्टर, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। एएमआर क्यों बढ़ा? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनएडिक्वेट लेबोरेटरी फैसिलिटी, और आपको बिना क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन का आपको मिल जाता है ड्रग्स, एंटीबायोटिक मिल सकता है इंडिया में। ट्रेनिंग दी एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एस्केलेशन, डिस एस्केलेशन, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस बाय हेल्थ सिस्टम, रिपीटेड वार्निंग द्वारा भी किया जाता है लगातार। इंसेंटिवाइजिंग ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हर एक डॉक्टर को 20-25% कमीशन मिलता है। ऑल्सो जो खोलते हैं मेडिकल शॉप, तो उसमें भी आप प्रिस्क्राइब ज़्यादा होता है। इसी कारण देर इज अ rapidly grow of the AMR, antimicrobial resistance in the country। तो इसका दो मेथड है, एक तो आप कम कर दो, दूसरा कि एक ड्रग्स बनाओ जो ऊपर ऊपर में पड़े। कि देयर इज अ स्टार्टअप विच इज टॉकिंग अबाउट फॉर्मुलेटिंग अ ड्रग फॉर द ट्रीटिंग ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिजीजेस। अवेयरनेस मैकेनिज्म भी बढ़ा सकते हो। एंड ये एनिमल्स और प्लांट्स में भी यूज होता है, पोल्ट्री सेक्टर में भी। पोल्ट्री सिस्टम। जलीकट्टू बुल। स्ट्रेन टाइज इन इंडिया मालदीव रिलेशन। तो इंडिया मालदीव की टाइम मैरीटाइम नंबर IUR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो बात करते हैं कि वो इंक्लूड होंगे। और अब वो बात करते हैं क्लोजेस्ट अलाई इन द साउथ एशिया। वो कल ही डिस्कस किए, ही टॉक्ड अबाउट चाइना। इंडिया आउट कैंपेन हुआ था मालदीव्स के अंदर में भी, और अभी हाल फिलहाल में डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन द अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और टोटल जो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद से देयर हैज बीन अ स्ट्रेन ऑफ टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे इंडिया बढ़ा सकता है बात। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सिप्स ओशियोग्राफिक सर्वे, MOU ऑन द हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया। देन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो गया, IUR सागर। फिर आप डेवलपमेंट का बात करते इको टूरिज्म का प्रमोट कर सकते हैं सब में। लेकिन ये बोल सकते हैं कि इट इज ऑन द ओनस ऑफ द मालदीवियन गवर्नमेंट टू मेंड द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया एक तरह से। इसमें और And if you ऊपर करना have to describe the relationship of Maldives and India in one word, what would it be? टेंस्ड, अगर ऐसा बोल रहे मैं मेरे हिसाब से। इसमें ऊपर था थोड़ा टैक्स को लेके, उसकी जानना था वो क्या रहेगा नेट टैक्स का। स्टार्टिंग की लाइन थी थोड़ी ऊपर, ये था ये नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कह रहे ये हैं तो ना। बोल दिया ना नेट स्टार्टिंग डायरेक्ट, में, पहला ही वर्ड बोले ना 14 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ इस साल, 90% ग्रोथ हुआ, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है आर्टिकल। नेट डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड क्या क्या करते हैं, और पैरामीटर्स प्रेस क्या रहते हैं ये मेजरली इसमें ये रहता है, पर्सनल इनकम इनकम टैक्स टैक्स, होता है। कॉर्पोरेट इनकम ये टैक्स, यही वो होता है ना मानसी। इसको
हाँ, डिटेल में लेंगे, हम्म। आगे लेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। इस टैब्लू सिलेक्शन टर्निंग इनटू पॉलिटिकल बैकग्राउंड बैटल ग्राउंड, ये डिस्कस कर दिए कि हर 3 साल में मिलेगा, और क्यों इंपॉर्टेंट है टैब्लू, शोकेसिंग इस कल्चर हेरिटेज डेवलपमेंट, और जो ब्रांड ब्रांड वैल्यू ऑफ द स्टेट है ये प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में आज भी क्या डिस्क्रिमिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू द अपर कास्ट कैरेक्टर रोल्स, या फिर लोअर कास्ट और दलित बहुजन आदिवासी का एक्सपीरियंस है, उनका क्या डिफरेंट है, कि हर कोई जो चाय वाला होगा या फिर टेम्पो चालक होगा वो दूसरे कम्युनिटी के होंगे, हर जो मेन स्ट्रीम एक्टर होंगे वो एक कम्युनिटी के होंगे, ऐसा तो होता है। तो ये क्वेश्चन उठता है, क्या विमेन विमेन को लीडिंग रोल मिलेगा इसमें अभी भी, या जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड नेपोटिज्म बैकग्राउंड से आते हैं, कि मिडिल क्लास और बाकी एस्पिरेशन क्लास से आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते जो टीवीएफ है, इट इज ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप, मैं लास्ट में यही बोलूंगा। बाकी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी ब्रेक कर रहा है स्टीरियोटाइप एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार्स। और इवन टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टैलेंट प्रमोट नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद लोग उन्हें नहीं देखते, हाँ, अगर तो नेपोटिज्म सबसे करेंगे। सस्ता में अफोर्डेबल तो प्रमोट करो टीवीएफ है, मिडिल क्लास एस्पिरेशन हाँ, बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फिर तो उनका दिमाग में तो डिफरेंट रहता है कि आपको पैसा कमाना है, दूसरा चीज टैलेंट प्रमोट करना है, मेरिट सिस्टम, नेपोटिज्म कॉन्सेप्ट कम होता है। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया ज्वाइन फोर्सेस टू हंट द ब्लैक सी माइंस। तो तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ब्लैक सी माइंस। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तरह से बोला जाता है कि रशिया का जो एंट्री इनटू द यूरोपियन रीजन वो ब्लैक सी के थ्रू, दूसरा ब्लैक सी रिच इन मिनरल्स स्पेशली ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोल, इसके कारण। So Ashik, which are the countries bordering Black Sea? यूक्रेन, फिर रशिया, उसके बाद फिर इस तरफ में आ जाएंगे, टर्की बोल सकते हैं। हम्म, Iran फिर would जॉर्जिया। also be there. टर्की और फिर ईरान हो जाएगा, अजरबैजान हो सकता है क्योंकि इस तरफ का अजरबैजान हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया, एंड रोमान फिर बाकी जॉर्जिया हो दो। जाएगा, बुल्गारिया। हम्म, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, बुल्गारिया, हाँ बुल्गारिया भी रहेंगे, रोमानिया भी होगा, होना चाहिए, एक सेकंड। हम्म, तभी तो ये घुस रहा है ना। मालदीव चाइना कमिटेड टू ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, बोले 20 MOU हैव बीन साइंड, एक्शन प्लान चाइनीज मालदीव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। तो इंडिया लेड कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव जब हुआ था, एक तरह से मालदीव ने स्किप कर दिया। तो BRI चाइनीज मालदीव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ड को यूज कर सकते हैं एज अगेंस्ट इंडिया लेड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ब्लू इकोनॉमी में वो बात कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन, न्यूज कोऑपरेशन, न्यूज कोऑपरेशन, न्यूज कोऑपरेशन मतलब न्यूज मीडिया हिसाब से होगा, रिस्क मिटिगेशन। कोरियन स्पेस सो ग्रेविटी 1। इंडिया को जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए, या फिर जो चाइना की मैसिव इकोनॉमिक प्रेजेंस है ऑलरेडी मॉलडीव्स में, उसको काउंटर करने के लिए प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेने चाहिए? इंडिया को इंडिया का क्या? इंडिया का वेट एंड वॉच पॉलिसी है अभी, आप रुके वेट करें, मालदीव कितना हद तक मेरा थोड़ा जा सकता है, उसके बाद फिर इनिशिएटिव ले मेरा सकता है। थोड़ा डिफरेंट व्यू है इसमें। इसमें जो इंडिया ने फ्लाइट्स वगैरह बैन की है, या फिर जो स्टेप लिए वो नहीं लेने चाहिए अभी, बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, या फिर जो टूरिज्म था वो चलता रहे। अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम हो जाएगा तब रेडिकलाइजेशन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए बजाय बैन करने के इंटरमीडिएशन को बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए साथ लेके। ठीक। यूके सीज इज बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन इन लास्ट 70 years। सिविल न्यूक्लियर की बात हो रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट सेज दैट इट इज कमिटेड टू 2050 नेट जीरो टारगेट। उसके लिए नेट जीरो करने के लिए दे हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन्वेस्ट
इन द सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा, उसके लिए एक न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मोस्टली फोकस ऑन सोलर होता है, एंड सेकंड इज हाइड्रो पावर, थर्ड इज न्यूक्लियर। इसलिए ओनली 6.7 to 7.2 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज बीइंग करेंटली प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में। Danube River, Ukraine, Black Sea. Firm can list directly in the GIFT city soon in coming years. It will help to attract financial service hub, and it will make India access to the finance and capital incentive activities like shipbuilding. इंडिया में ऑलरेडी शिप बिल्डिंग होता है, लेकिन शॉर्ट स्मॉल लेवल पर। चाइनीज फ्लीट सबसे ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू शिप बिल्डिंग में। ग्रीस के पास स्टेक ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट शिप बिल्डिंग, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है चाइनीज के पास सबसे ज्यादा। तो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव हब बनना चाहिए हर एक फील्ड। बिटकॉइन ईटीएफ बिगिन ट्रेडिंग इन यूएसए। इंडिया में बिटकॉइन रेगुलेटेड है, 25% टैक्स लगता है, 1% टीडीएस एक्स्ट्रा टू कर्ब द यूजेस ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। ब्लैक रॉक, मूडी मूडी हो गए, फिर पीडब्ल्यू मूडीज हो गए, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड पुअर हो गए, दे आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ब्लैक रॉक हो गया इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वन वर्ल्ड के लार्जेस्ट। बस एक क्वेश्चन था मेरा, ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की तरह है, तो इनका किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं, तो फिर इनके मनी की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग? मनी मतलब कैसे कौन से डिसाइड होती फैक्टर है? हैं जो इनकी वैल्यू डिसाइड करते हैं? यस। कौशिक करो आंसर। जैसे डॉलर बिट के कितनी है, रुपए के अगेंस्ट इतनी है, तो मतलब बेसिकली वैल्यू जो बढ़ती है उसको फैक्टर कौन से हैं जो? बिटकॉइन वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द मैथमेटिकल एल्गोरिदम, और जब उसका लिमिटेशन है 21 टू 2.1 मिलियन बिटकॉइन ही सप्लाई है वर्ल्ड में। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ 18 लाख माइन हो चुके हैं, बाकी बचा हुआ है। तो उसका माइनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन बाय द कंप्यूटर्स। तो जैसे जैसे माइन इसमें होते। जो सचिन, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो, सचिन ये बोल रहा है कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। तो वैल्यू सिंपली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वैल्यू डिटरमाइन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। और सपोज कि जैसे हमें देखने को मिलता है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, तो बहुत शार्प इंक्रीज आ जाता है। मतलब हम जो टर्म यूज करते हैं, शार्प बूम देखने को मिलता है, और सडनली शार्प क्रैश भी देखने को मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो जाता है, कोई ऐसी पैनिक न्यूज होती है मार्केट में। तो पूरा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वर्क करता है, और सिंस इट इज नॉट रेगुलेटेड, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पे वर्क कर रहा है। और जो आपने बोला कि इंडिया फिर टैक्स कैसे कर रहा है, तो इंडिया जैसे जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं बाहर के एक्सचेंजेस में, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, तो वो अपना पैसा कन्वर्ट करके फिर इंडियन रुपी में अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, टू रेगुलेट दी, वी कैन से, कि किस तरीके से द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। मानसी, सचिन ने क्वेश्चन था कैसे डॉलर का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो वैसे बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं? आई एम राइट फॉर सचिन? यस, जो आपने बताया, मान सिंह बता, यही जानना चाह रहा था। डिमांड एंड सप्लाई का तो ठीक है, समझ आता लेकिन है। लेकिन जो हाँ, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक। जो डॉलर का है, वो इट इज कनेक्टेड, डॉलर का इंट्रिंसिक वैल्यू कलेक्ट होता है विद द इन्फ्लेशन और पेट्रो डॉलर से। इस दुनिया में सप्लाई ऑफ द पेट्रोल उसके हिसाब से डॉलर का होता है। लेकिन अगर बात करें बिटकॉइन का, बिटकॉइन इज लिमिटेड, इट कैन बी ओनली माइंड अप टिल 2.1 मिलियन, उसके बाद माइनिंग नहीं हो सकता, वो लिमिटेशन है। तो माइन होते हर कोई चाहता है कि माइन करे उनके पास। तो माइन करने के लिए द कंप्यूटर हैज टू सॉल्व सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन, जो बहुत टफ होते रहता है धीरे धीरे। पहला बिटकॉइन बहुत आसानी सॉल्व हो गया तो वैल्यू कम था, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया, और लिमिटेशन है 2.1 मिलियन। तो अभी तक 18 उससे ज्यादा लाख सॉल्व बिटकॉइन हो बन ही चुका नहीं है। सकते। हाँ, तो इसलिए फिर बढ़ते जा रहा है वैल्यू उसका। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, माइन होते रहते हैं, वैसे वैसे बिटकॉइन वैल्यू बढ़ते रहेगा। और एक तरह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, गोल्ड एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा दिखता ही नहीं कि ऐसा फायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में।
क्योंकि यूएस में जब प्रॉब्लम आया तो बिटकॉइन अभी गिरा, तो स्टेबिलिटी कैसे हुआ फिर? तो ये भी क्वेश्चन उठता है इसके ऊपर, ट्रांसपेरेंसी तो उठता ही। इंडिया की अपनी ऐसी कोई डिजिटल करेंसी है इस टाइम पे जो लेके आ रही हो, क्योंकि क्रिप्टो ई करेंसी रुपी तो इसका आई बात नहीं है करते बट। हैं, ई रुपी जो आरबीआई की तरफ से, लेकिन बिटकॉइन इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रिजर्व बैंक कंट्री। इंडिया, हाँ कंट्री। कुछ कुछ जगह पर बिटकॉइन को मिला हुआ इक्वाडोर में कि इट इज कंसिडर एज अ लीगल टेंडर, बाकी कंट्री में नहीं है। इंडिया, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया इज आरबीआई हैव प्लान्ड आउट सीबीडीसी, जो अब एक बार निकला भी था एडवर्टाइजमेंट कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं ई रुपी और आप भेज सकते हैं किसी को भी। तो सीबीडीसी कॉन्सेप्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन, जैसे ये काम करता है बिटकॉइन काम। इसराइल स्टार्टअप प्लान कनेक्ट टू दुबई एंड हाइफा पोर्ट। इसराइल के पास अपना एक मेडिटेरियन सी पोर्ट है हाइफा। हाइफा में जो अडानी का स्टेक होल्डिंग है इट इज 50%, एंड 50% इसराइली कंपनी के पास है। एक ही पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसराइल में, जो बिग पोर्ट है वो हाइफा। इट इज टू कनेक्ट दुबई। तो अगर दिखाया देखा जाता है कि आईएमईसी कॉरिडोर के हिसाब से बात हो रहा है ओवरऑल, कि दुबई यूएई में और हाइफा पोर्ट इसराइल में। अडानी रन हाइफा पोर्ट एंड दुबई। औशिक, बेरूट पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? बेरूट। लेबनान, बेरूट कैपिटल ऑफ हम्म, लेबनान। हाँ कैपिटल। सात्विक चिराग, हमेशा बात करते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। सात्विक राज रंगी रेड्डी, चिराग शेट्टी। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज, मुंबई, जो 16.5 किलोमीटर है, 20,000 करोड़ में बना हुआ है। 6 लेन, 21 21 किलोमीटर, 20,000 करोड़ में बना हुआ है। इट इज लॉन्गेस्ट ब्रिज, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। 1.5 आवर्स को घटाकर 20 मिनट्स किया जाए। आईसीजे, हमेशा पूछते हैं कि आईसीजे और आईसीसी में क्या फर्क है। तो आईसीजे इट इज ए पार्ट ऑफ द यूएन, आईसीसी इट इज नॉट पार्ट द यूएन। और दूसरा, आईसीसी में बात होता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन के अगेंस्ट में। आईसीजे मोस्टली टॉक्स अबाउट द टेरिटोरियल इशू and normal other issues with respect to both countries। तो इट इज सिविल ट्रिब्यूनल बॉडी, और ये जो आईसीसी वाले मिलिट्री ट्रिब्यूनल है। तो हेग कन्वेंशन के अंदर में बना था एक तरह से। रोम स्टैट्यूट जिसको बोलते हैं, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आईसीसी। जो कुलभूषण यादव जी का केस था वो आईसीजे में गया था। और आईसीसी में जो भी जेनोसाइड होता है, फॉर एग्जांपल राखीन स्टेट में कहीं पर, वो आईसीसी में जाते हैं मोस्टली। ये मैप वर्क हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन द पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड यहाँ पर अरेबियन सी हो गए, ओमान, यूएई, डाकम पोर्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ईरान हो गया, कतर। एशियन ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 2024, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद आइडिया, मानसी। He basically, we saw कि his ideas attracted the youth population. तो he talked about tackling the challenges. He talked about confidence and self-belief. And जो main ideas थे, I think he ideology आप discuss कर सकते हो. And we also talk about कि जो
उनके गुरु थे वो परमहंसा was the name I think. रामकृष्ण परमहंसा मिशन, ही स्टैब्लिश दैट रामकृष्ण परमहंस। 1896 में वो गए थे और स्पीच दिए थे शिकागो में। तो उसके बाद आके फिर उन्होंने स्टैब्लिश किया परमहंसा मिशन डेडिकेटेड टू हिज गुरु। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट 3 एरियाज पे कि मॉडर्निटी विथ ट्रेडिशन। आप मॉडर्न बनिए ट्रेडिशन के साथ। सिविलाइजेशन का बात करते हैं, वो यूथ का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कमिंग ऑफ द यूथ, यूथ का मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। इट इज इंस्पिरेशन आइकन ऑफ द यूथ एंड रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, चाहे वो वीडी सावरकर रहे, नासिक बरिंदर घोष रहे, फिर भगत सिंह रहे, या फिर अरविंदो घोष रहे, सबको आज भी इंस्पिरेशन सबके लिए, क्योंकि मॉडर्निटी प्लस हेरिटेज का बात करते हैं। लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, लिबरल थॉट और फिर साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल माइंड, उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन रूटेड एट इन द ग्राउंड। दिखावा में आप वेस्टर्नाइज नहीं हो, आप रूटेड रहे, लेकिन माइंडसेट आपका मॉडर्न होना चाहिए ओवरऑल, वो बात। एंड इवन वेदों को भी साइंटिफिक साइंटिफिक वेदास की बात भी करते हैं, साइंस के बारे में बोलते हैं मॉडर्निटी। हाँ, वो हर एक चीज बात करें, लेकिन वो रिलीजियस डॉगमा को प्रमोट नहीं करें अधिकतर, वो अपना माइंड को प्रमोट ज्यादा करें। सेम विथ आदि शंकराचार्य कि माइंड को आप यूज करें रादर देन मेमोरी। जैसे पीएम आवास योजना के बारे में बात की है, पीएमजे की बात की है, उसके एक दिन पहले विश्वकर्मा योजना के बारे में बात किए थे फॉर विथ रिस्पेक्ट टू द हैंडीक्राफ्ट। आज इसमें लिखा हुआ हमारा सर्कल विकसित भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर मतलब पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसको आरोग्य मंदिर बनाया गया फॉर द बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर ऑल, 1.6 लाख। यही है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, 100 किलोमीटर स्पीड लिंक है, स्पीड 21,000 करोड़। फिर HPV इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट सेट टू रोल आउट वैक्सीन ट्री टू फाइट सर्वाइकल कैंसर। HPV वैक्सीन 9 to 14 years of age, 6.45 to 7 crore doses of vaccine needed, first phase। 1.25 लाख केसेस हर साल होता है, 75,000 डेथ होता है, ज़्यादा डेथ है एक तरह देखा जाए तो, मोस्ट कॉमन आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर। तो इसको HPV 16 और 18 के हिसाब से बोला जाता है। HPV स्ट्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए ये वैक्सीन लिया जाए। जब हम लोग बात किए थे कि देर आर सेवरल unverified loan apps in the Play Store, Apple Play Store, etc. that is causing fraud among the common citizen, उसमें बोला कि handed void list of loan apps to government, says RBI governor, others set to fix action। तो regulation of the loan app होना चाहिए, there should be a verification of loan app that is being presented in the Play Store, क्योंकि लोग को लगता है कि प्ले स्टोर में जो भी चीज ऐप रहता है वो वेरीफाइड बाय द गूगल होता है, जनरली होता है, लेकिन मोस्टली, लेकिन कुछ ऐप्स रहते हैं जो हो सकता है फ्रॉड करे, तो उस पर भी काबू करना चाहिए। So over the years, fraudulent loan app have been increased, और 700 to 800 million इलीगल लेंडिंग मार्केट है एक तरह से, इसको कर्व करना जरूरी है। With respect to the platform like Meta, Facebook, Instagram, Google, ministry have asked them to ensure compliance within 7 days. They have talked about signing of the KYC norms along with the connection of the Aadhaar और बैंक डिटेल, तभी जाकर के फ्रॉड कम हो सकता है। तभी जाकर कोई भी एक तरह से इन एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरी आउट लिटिल ड्यू डिलिजेंस एंड लेटिंग फ्रॉडस्टर ओपनली एडवर्टाइज प्रेडेटरी लोन एप्स। कि लेंडिंग रेट कम रहता है लेकिन आपको ज़्यादा लोन दिया जाता है, ऐसा फ्रॉड होता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग ऐप होना चाहिए।
तो इसी के हिसाब से अभी लिस्ट दिया गया है बाय द आरबीआई गवर्नर और फिर एक्शन लिया जाए। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं टू रेगुलेट टेक्नोलॉजी। जैसे डिटेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम हम यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग एंड एआई का यूज करके। एंड हम ऐप स्टोर गेट कीपिंग कर सकते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो यूजर्स को ना मिले। एंड जो मतलब जो कोड ऐप है उसका कोड को एनालाइज करके हम एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड सर्वावैक, ये पूछ सकते हैं हरियाणा पब्लिक और यूपीएससी में भी। इट इज डेवलप्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। इट इज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द HPV स्ट्रेन जो इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। 16, 18, 6 एंड 12, 11 स्ट्रेन का नाम है। 3 मिलियन डोज ऑफ सर्वाइक पर ईयर कैपेसिटी है प्रोटेक्शन करने का। एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 2,000 रुपीज पर डोज। 2.6 करोड़ विल बी गिवन। और ताकि जो डेथ है, ग्लोबल फिफ्थ ऑफ डेथ, 20% ऑफ ग्लोबल डेथ इंडिया में होता है, वो कम किया जा सकता है। NDMC moves up 2 notches to 7th rank in स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण अभी इंदौर एंड सूरत। नोएडा क्लीनेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद रनर। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड है GS पेपर 3 के हिसाब से। वाटर प्लस हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होता है ODF कैटेगरी में। ODF होता है, ODF प्लस प्लस होता है, नहीं ODF होता है, ODF प्लस होता है, फिर ODF प्लस प्लस होता है, उसके बाद वाटर प्लस होता है। वाटर प्लस मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ODF प्लस मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री है। ODF प्लस मतलब कि पब्लिक टॉयलेट का एबिलिटी है। ODF प्लस प्लस मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट भी हो रहा है और स्लज मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। वाटर प्लस मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी है। वाटर से रिलेटेड जो भी है, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, सबको अच्छे तरीके से आप रिसाइकिल करते हो तो वाटर प्लस होगी, जैसे हाईएस्ट है। एक और गार्बेज फ्री सिटी भी होता है, GFC। डोर टू डोर कलेक्शन हो गए, प्रोसेसिंग, वेस्ट जनरेशन प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन हो गए, इतने सारे चीजें बात होते हैं। सो ODF प्लस प्लस। ट्रू लव बिटवीन द माइनर्स कैन बी कंट्रोल बाय द स्टेट एक्शन। इट इज अ पर्सनल चॉइस और स्टेट एक्शन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, HC का मानना है। 18 years of age at a time of incident। National Youth Development Policy on the emphasizing on the youth development for the security social political landscape in India। Demographic डिबेट कैसे किया जाए। स्वामी विवेकानंद met Jamsetji Tata, who was an ongoing in Chicago. During the conversation, Vivekanand ji told Tata about the necessity of development of the वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जमशेदजी नौसर टाटा, जो इनके नाम से ही जमशेदपुर का नाम रखा गया। आई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था टाटा नगर, जमशेदपुर, कालीमाटी रोड। और उन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडिया बेस्ट नोन रिसर्च यूनिवर्सिटी। We can also talk about the magazine, a periodical's name, Prabuddha Bharat, which is linked with Swami Vivekananda. It's very important. It is here only, where you're talking about the author of books, Modern Physics and Lamp, Vedanta, Indian Ethos in Management. Yes, I So will he, visit a this disciple. gentleman is, Yes, I will take up this one. Ramakrishna Mission Order, way back in 1977, knowledgeable monk, ये हो गया नाम। I came to with the eminent educational management expert, modern physics amp, Vedanta, Indian Hintos, Prabudh Bharat, a journal started by Swami Vivekananda, Bruce, Awakened India.
प्रबुद्ध भारत। There is a formulate policy to replace heavy diesel vehicle with BS6, top quote says government. So currently BS4 have been uh, अभी BS6 है अभी I think to replace them with the BS6 in vehicles and inland container depot. Environmental Protection Pollution Authority EPCA to look into the issues. EPCA recommendation said the process of exploring the possibility of finding better sources including CNG, hybrid, electric for the use of heavy duty shall continue. तो इसमें इशू क्या आई थिंक कि दिल्ली में आप जब यूज करते हो BS4 BS5 तो 10 साल के लिए आप सिर्फ यूज कर सकते हो व्हीकल्स को, उसके बाद फिर इट इज नॉट यूजेबल और आप सेकेंड हैंड बाकी जगह में बेच देते हो, ऐसा होता है। जो पेट्रोल व्हीकल्स है उनका 15 ईयर टाइम 15 पीरियड ईयर्स है। होता है, डीजल का 10 ईयर होता है। हम्म, तो यहाँ पे हैवी डीजल व्हीकल्स के लिए BS6 स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज 6 मींस की जो इसमें इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा दैट वुड बी रिड्यूस्ड अमाउंट में, तो एमिशंस वुड बी रिड्यूस, तो इसलिए BS6 व्हीकल्स दे रन और मच क्लीनर फ्यूल। यस। तो कुछ चेंज है अब हाँ इसमें टेक्नोलॉजी देखो, में BS5 हाँ सल्फर का यूज कम इंजन। किया जाता है, इंजन में चेंजेस किया जाता है, डीसल्फराइजेशन का यूज किया जाता है, तो और भी चीजें स्पेसिफिक है, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एक बार। BS5 BS6 इंडिया लीप फॉरवर्ड किए थे डायरेक्टली, और इसमें बोला जाता है एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन द जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक्सपेंशन देखा गया आर्टिकल 21 के अंदर में। राइट टू प्राइवेसी भी एक्सपैंड किया गया, फिर ये राइट टू फ्री एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी इसमें बोला गया, तो हर एक का एक्सपेंशन होता है आर्टिकल 21 के अंदर में, राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। और जो दिल्ली में ग्रेफ 1 2 3 4 है, तो 1 और 2 में आते हैं व्हीकल पर जब रोक लगाई जाती है जो हैवीली पोल्यूट करते हैं उनको यस, कंट्रोल करने के लिए। ओके। नेक्स्ट वन, Ganga mission gets power to allow treated sewage in the water bodies. National Mission for Clean Ganga, central nodal agency for the responsibility of the cleaning of the Ganga and its tributary. इनके पास पावर है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में काम करते हैं ये, और रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर में इनका बनाया हुआ है। इनके पास पावर है कि पावर टू अलाउ डिस्चार्ज ट्रीटेड सीवेज विच कंफर्म्स द नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर EPA एक्ट 1986। इसके अकॉर्डिंगली जो भी नॉर्म सेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, उसके आधार ही आप भेज सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैन बी डन, नो पर्सन शैल बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनट्रीटेड वेस्ट एंड स्लजेस इनटू द रिवर गंगा। तो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्पेसिफिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंपॉर्टेंट फॉर द PT। गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल टेक सिटी इन गुजरात। लागू होगा, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज के लिए भी है, तो यमुना की बात भी आती है, वो भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, पर उसके लिए अलग से स्टार्ट किया हाँ, जाएगा एंड इट्स जैसे ट्रिब्यूटरी लिखा होगा, सबके लिए होगी, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो भी ट्रिब्यूटरीज गंगा के होंगे सबके लिए, NCMNFCCCG, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। गिफ्ट सिटी टू होस्ट 10 लाख पीपल वर्क ऑन टू अट्रैक्ट शिप एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस। तो गिफ्ट सिटी को कैसे बनाया जा रहा है, फॉर द नेक्स्ट दुबई बोला जाता है ऐसे, इन द गुजरात रीजन, वर्ल्ड क्लास सिटी, इंडियन हब ऑफ फिनटेक, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और एक तरह से डायमंड को प्रमोशन किया जा रहा है, फॉर शिप बिल्डिंग प्रमोशन किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस के लिए प्रमोट किया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम पोर्ट मॉडल। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड कनाडा अलाइंड। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, कल ही बात हुआ था कि इंडिया सेड दैट US generally have concern with regarding to the India's national interest
बट नॉट कनाडा, ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहे थे कल। लेकिन इसमें एक और बोलना चाह रहे कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कनाडा हैव अलाइंड, इज अलाइंड। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों की डेमोक्रेसी है, दोनों यूएस एक जो वेस्टर्न पावर है उनका भी एक जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म गोल है विथ रिस्पेक्ट इंडो पैसिफिक, यूएस का है, यूके का है, वैसे कनाडा का भी है। थर्ड वुड बी कनाडा नीड्स मोर एंड मोर स्पेशलिस्ट इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा दैट कैन इंडिया कैन प्रोवाइड। तीसरा हो सकता है कनाडा कैन प्रोवाइड इंडिया विद एनर्जी सिक्योरिटी, उनके पास नेचुरल गैस पेट्रोलियम रिजर्व ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दोनों का जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो है एब्सोल्युटली अलाइंड। कुछ इशू है विद रिस्पेक्ट टू खालिस्तानी इशू, और बोला जाता है कि कर्बिंग ऑन द इलीगल इमिग्रेशन हो तो इंडिया ही बात करता है। सेकंड इज लीगल माइग्रेशन, उसमें भी कनाडा बोलते हैं एफटीए साइन का दिक्कत होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, अटल बिहारी वाजपेयी सेवा अटल सेतु, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। We've taken this one and now you're at 32 places in India. PK. Worldly voice. When religion and politics ride in the same car, the whirlwind follows. So religion and politics. Politics is a process of accommodation, negotiation for the achieving of the political power so that the people can be served. Religion क्या होता है? हायर स्पिरिचुअल बीइंग, उसको प्रमोट करने के लिए, हायर एथिकल स्टैंडर्ड प्रमोट करने के लिए। लेकिन रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिक्स होता है तो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल रिलीजन। यूजिंग ऑफ रिलीजन एज अ टूल टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर, उससे दुनिया में क्लासेस आते हैं। फॉर एग्जांपल डिविसिव पॉलिटिक्स, कास्ट, जाति, रिलीजन, फिर डिफरेंट सोसाइटी, माइनॉरिटी, मेजोरिटी एक्सेट्रा। तो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, वर्ल्ड विंड, एक तरह से सुनामी, साइक्लोन, वर्ल्ड विंड फॉलोज। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो युगांडा का एग्जाम्पल हो, चाहे वो इंडिया में भी एग्जाम्पल हो विथ माइनॉरिटी, मेजोरिटी एक्सेट्रा, यूएस का एग्जाम्पल हो। तो बोल मानसिक, इफ यू वांट टू ऐड। No, Ashik, we can move forward. EU carbon tax, we discussed the CBAM. It is डिटेल में कि CBAM protectionist measure है implemented by the EU on developing and underdeveloped country so that the MSME sector of the EU can get a level playing field as compared to developing and underdeveloped countries, उनका जो प्रोडक्ट EU में आता है। CBAM। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? जो बिग कंपनीज, टाटा स्टील, JSW seem to be embracing these challenges। इनके पास डीकार्बोनाइजेशन टारगेट है, लेकिन क्या वो जल्दी कर पाएंगे, वो है। Telecommunication Act sidelines the issue of the promotion of competition, does not recognizes the technology neutrality in the provisioning. 2023 Telecommunication Act, it replaces Telegraph Act 1885. Telegraph Act 1885 regulates the content in the whole telecom sector। इसमें वायर टैपिंग और इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का बात होता है इसमें। और आप इंटरनेट बंद जब करते हो तो इसी एक्ट के अंदर आप बंद करते हो, बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन गिवन बाय द जॉइंट सेक्रेटरी अंडर द MHA। वायरलेस